गाइस, पराठा, चाय, छोले, अंडे सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया यहाँ सब पे। हमने बढ़ दिया। और अबू बकर छोड़ नहीं रहा, दबा के लगा पड़ा। ये शहजादी गुड़िया रानी। माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी हम लोग जा रहे हैं अब ज़ियारत, और सब ने नाश्ता कर लिया है और बस अब बैठे हैं गाड़ी के अंदर। थोड़ा सा रास्ते के लिए जो है वो पराठे वगैरह बनवा रहे हैं। और यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ जर्निश, उमर और महवेश। बस अब यहाँ से निकलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं वहाँ जाकर, या फिर रास्ते में हमें जहाँ जहाँ कुछ भी लगेगा कि हम वीडियो बनाएं तो फिर हम वीडियो बनाएंगे ना भाई जर्निश। तो यहाँ पर ये उमर साहब ने बहुत दिमाग ख़राब किया हुआ है। ग्लव्स खुद तो ये लेकर नहीं आए हैं। हमने कहा था हम जर्निश के दे देंगे, हैं भाई? ये वाले ग्लव्स हैं। अभी हम पहुँचे नहीं है और फिर इन्हें चाहिए ग्लव्स। चलो जल्दी दे दो। और यहाँ पे जुमैर भी आ गए। सर्दी अल्लाह नहीं खड़े रहो ना बाहर। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे ज़ियारत का सफ़र जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ज़ियारत जो है वो कोयटा से तकरीबन 2 घंटा दूर है, यानी कि कोयटा से हम अगर चलेंगे तो इंशाल्लाह 2 घंटे के अंदर अंदर ज़ियारत पहुंच जाएंगे, अगर अपनी गाड़ी होगी और सही मुनासिब स्पीड में जा रही होगी तो। अगर कोई स्लो स्पीड में चलाएगा तो वो इससे ज़्यादा लेट भी पहुंच सकता है। और हम लोग जो थे वो सुबह निकले थे 8 बजे, और 8 बजे हम लोगों ने निकल के सबसे पहले नाश्ता किया। नाश्ता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि यहाँ से पूरे रास्ते में हमें कुछ नहीं मिलता सिवाय पहाड़ के। और फिर बच्चों ने दिमाग ख़राब कर देना था हमारा भूख के मारे अगर हम उनको कुछ ना खिला के चलते। माशाल्लाह से नौमान भाई के बच्चे जो हैं वो सुबह उठते ही नाश्ता कर लेते हैं, और थोड़ा हैवी नाश्ता इसलिए कराते हैं बच्चों को ताकि अगर बीच में कुछ खाने को ना मिले तो बच्चे थोड़ा रिलैक्स रहें। वैसे तो हम लोगों ने गाड़ी में चिप्स, बिस्किट और ये सब भी रखे हुए थे, लेकिन फिर भी हमने पराठे बनवा लिए थे, 3 पराठे ले लिए थे ताकि बच्चों को अगर भूख लगे तो वो खा लें। हमें तो कुछ भी अगर वहाँ जाके मिल जाएगा तो हम लोग खा लेंगे। तो ये दरअसल ऑफ सीज़न था और अभी वहाँ पे इतनी बर्फ़बारी भी नहीं हो रही थी, तो इसलिए टूरिस्ट भी कम ही थे। अब यहाँ पर हल्की हल्की जो बर्फ़ है वो हमें पहाड़ों पर नज़र आ रही थी, और ये भी वो सिर्फ वो बर्फ़ थी जो शाम होते ही जो है वो गिरनी शुरू हो जाती है, या ओस गिरती है तो वो बर्फ़ बन जाती है। सिर्फ ये बर्फ़ थी, इसके अलावा कोई हैवी बर्फ़ हमें नहीं मिली क्योंकि ये सीज़न ऐसा नहीं था। वहाँ के लोगों ने भी हमसे कहा कि आप लोग अगर जनवरी के मिड में आते तो आपको ज़्यादा बर्फ़ मिलती। खैर बच्चों की छुट्टियां जब थी तो हम तब चले गए, और ये जी ज़ियारत मज़ीद और आगे था थोड़ा, और जितनी ये ठंड थी बच्चे वही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो जनवरी की क्या करते। मज़ा इन पहाड़ों को देखने का था कि पहाड़ों के बीच में किस तरीके से इन लोगों ने रास्ता बनाया हुआ है, और इस रास्ते को तय करके हम एक जगह पर पहुँचते हैं जो कि है कायदे आज़म का घर। कहीं हमें धूप मिल रही थी, कहीं हमें छाँव मिल रही थी। जहाँ कहीं ऊंचा पहाड़ हमें नज़र आ जाता था वो हमें छाँव दे दिया करता था। और फिर उसके बाद 2 घंटे के बाद हम लोग जो है वो तकरीबन पहुँच गए थे ज़ियारत। अब यहाँ हम आए हैं कायदे आज़म रेजिडेंसी, और यहाँ से हम टिकट करा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं। होते ही यहाँ पे सबसे पहले ये कायदे आज़म नजर आएंगे आपको। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा था, जैसे कि आवाज़ से भी महसूस हो रहा होगा। और उसके बाद बस हम लोग अंदर दाखिल हो गए थे। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे जो है वो पार्क था, और यहाँ पर ये देखें अभी स्टार्ट हो जाता है इनका घर। ये पूरी लॉबी ठंड लग रही है। कायदे आज़म का कमरा।
आप इनकी देखें किस तरीके से घर बना हुआ है उनका। ये देखें, ये उनका वॉशरूम। इनका सामान ये उनकी बहन का मोहतरमा फातिमा जिना का कमरा है। चलो चलो। बस जी, ये सब देखने के बाद, थोड़ी सी अपनी वीडियो बनाने के बाद हम लोग वापस कोयटा आ गए। और कोयटा आके फिर उसके बाद हम लोगों ने खाया खाना। ये हमारा आखिरी दिन था कोयटा में। और कोयटा हम लोगों ने खाने में मंगाई थी जी मलाई बूटी कढ़ाई और मसाला फ्राइज़। बच्चों के लिए जिंगर था और वही इनके नान वगैरह जो होते हैं वो थे और कोल्ड ड्रिंक वगैरह। उसके बाद हम लोग जल्दी घर पहुंच गए थे, तो हम लोग सो भी जल्दी गए थे क्योंकि उसी दिन हमें जो है वो वापस कराची के लिए जाना था। और ये मैंने इसी व्लॉग के अंदर कवर किया है। और सुबह का टाइम हो चुका था। सुबह हम उनके घर से निकले थे 7 बजे और नाश्ता हम लोगों ने इस टाइम तक, यानी कि 7 बजे तक हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया था। हमने कहा था जितना ज़्यादा सफ़र तय कर सके हम लोग तय कर लें और फिर उसके बाद हम नाश्ता करेंगे, क्योंकि बच्चे जो है वो सभी सो रहे थे। तो हम लोग भी गाड़ी में बैठते के साथ ही सो गए थे, सिवाय कज़न और भाई के, क्योंकि वो जो है वो ड्राइव कर रहे थे। और तकरीबन हम लोग वहाँ से 6:30-7 बजे निकले थे। और उसके बाद हम लोगों ने जो नाश्ता किया वो 11 बजे तक किया, क्योंकि आग जो है वो हमारी 10:30 बजे गाड़ी में खुली थी। बहुत इत्तेफाक था कि हम लोगों की एकदम बेखबर हम लोग सो रहे थे, मैं और महविश और साथ में बच्चे। उस हम लोगों ने नाश्ता किया 11 बजे और उसके बाद हम लोग वापस अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू रखा। और हम लोग शाम में तकरीबन माशाल्लाह 4-4:30 बजे जो है वो कराची पहुंच गए थे। और ये था हमारा प्यारी लियारी, जिसे देख के सुकून मिला कि अब हम घर के करीब हैं और बस अब घर आने वाला है। 4 दिन का ये ट्रिप था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।